वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं लेकर आ चुका हूँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर अर्थव्यवस्था एवं उनकी विकास का इतिहास का वीबीआई क्वेश्चन 50 वीबीआई क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ ये टोटल चैप्टर शायद 7 है। अगर आप चाहते हो कि सातों चैप्टर का वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं बनाया हूँ उसका पीडीएफ, तो कुछ भी मत करना, मुझे आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कुल में 20 रुपये मैंने पीडीएफ जो बनवाया साइबर कैफ़े पर जाकर, उसका मैं पैसा मांग रहा हूँ 20 रुपये आप लोग सेंड करना, मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा जितना वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा है सातों चैप्टर का। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? केवल आय के विरोधी करना, केवल उत्पादन के विरोधी मतलब और भौतिक एवं सामाजिक की उन्नति या केवल शिक्षा के विरोधी तो वृद्धि। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक एवं सामाजिक, यानी ऑप्शन 3 इसका होने वाला, ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न जो बोल रहा है उसका प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय का जो गणन करते हैं, ठीक है, उसका सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए है कुल आय और भाग जनसंख्या, कुल उत्पादन गुने जनसंख्या, कुल आय गुने 100, कुल उत्पादन भाग 100। तो इसका जो सूत्र है आपको ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ाया गया है, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा कुल आय भाग यानी डिवाइड जनसंख्या, यानी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है, क्या प्रकाशित करता है? IMF, UNDP, RBI या HO2 WHO? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, UNDP। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बोलेगा कि किसी देश की विकास का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, यानी किसी देश की विकास का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। क्या आधार माना जाता है? कृषि उत्पादन, आय प्रति व्यक्ति या निर्यात या रोजगार। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन जो होने वाला है वो ऑप्शन जो होने वाला है बी होने वाला, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? यानी कि जीवन प्रत्याशा लाइफ का अर्थ क्या है? जन्म के साथ औसत जीवन की लंबाई, मृत्यु के बाद जीवन की लंबाई, शिक्षा प्राप्ति की आयु और काम करने की आयु। इसका बिल्कुल जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ही होने वाला है, जन्म के समय औसत लंबाई की जीवन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। वैश्विक स्तर पर देशों की तुलना की जाती है, वैश्विक स्तर पर देशों की तुलना की जाती है किससे? जनसंख्या से, प्रति व्यक्ति आय से, संसाधनों से, क्षेत्रफल से। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन जो होने वाला है वो भी है, प्रति व्यक्ति आय से, मतलब देशों का तुलना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार केरला का संरक्षण दर था, कितना था दर? 82% था, 84% या 62% या 50%। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जो ये है साक्षरता दर कितना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 94%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रति व्यक्ति आय छिपा लेता है किससे? असमानता से, औसत आयु से, कुल जनसंख्या से, कुछ नहीं से। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन जो होने वाला है वो ऑप्शन ही होता है समानताएं। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। भूमिहीन मजदूर के विकास का मुख्य लक्ष्य होगा, क्या होगा? यानी कि भूमिहीन मजदूर के विकास का प्रमुख लक्ष्य होगा, क्या होगा? बैंकिंग का विस्तार, अधिक दिन तक काम और बेहतर मजदूरी, पक्की सड़कें, हाई स्कूल की स्थापना। तो आप लोग समझ सकते हैं भूमिहीन की मजदूरों का विकास जो होने वाला है दोस्तों, वो बिल्कुल ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि अधिक दिन का काम और बेहतर मजदूरी, तभी ना उसका विकास हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। भारत का HDI रैंक रिपोर्ट में, यानी 2020 का रिपोर्ट था, क्या था? 125 था, 131 था, 134 था, 126 था। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाने वाला डी, यानी 126। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। HDI का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
ह्यूमन डाटा हो गया, ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स हो गया। तो इसका ऑप्शन जो होगा आप लोग सोच लेना, थोड़ा सा फुल फॉर्म है तो पूर्ण रूप आप लोग समझ सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। थोड़ा इंग्लिश मेरा कमजोर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास और आय में अंतर है क्योंकि दोनों समान है, दोनों के विकास केवल धन से जुड़ा है, विकास बहुआयामिक है, या आय सामाजिक पहलू को एक भी दर्शाता है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन जो होने वाला, ऑप्शन सी होने वाला, विकास बहुआयामी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। यूएनडीपी की रिपोर्ट में किन किन 3 संकेतों पर ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय या जीवन प्रतिशत या शिक्षा स्तर पे, उत्पादन निर्यात आयात पे, या कृषि उद्योग सेवा पे, या जनसंख्या क्षेत्रफल संसाधन पे। इसका ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रतिशत शिक्षा स्तर पे। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? देश के कुल उत्पादन से, देश के कुल व्यय से, देश की कुल आय से? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी से, तो सभी हो जाएगा। यानी देश का जो है वो, देश की जो आय है किससे संबंधित है? तो सभी से, देश के कुल उत्पादन से, देश के कुछ आय से, सभी से, ठीक है, संबंधित है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। उच्च मानव की विकास सूचकांक किससे दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन है आर्थिक समुदाय से, बेहतर अवस्था से, बेहतर शिक्षा से, उसमें सभी। तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा उसमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। अधिक आय होने का अर्थ क्या है? यानी अधिक आय होने का अर्थ क्या है? हमेशा अधिक विकास, कभी कभी अधिक विकास, कोई विकास नहीं, या केवल सामाजिक विकास। तो बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा कभी कभी अधिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। सतत विकास क्या है? तो का अर्थ है, क्या है अर्थ? केवल वर्तमान पीढ़ी का विकास, केवल भविष्य का विकास, वर्तमान एवं भविष्य दोनों का विकास, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल इसका आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो वर्तमान और भविष्य दोनों का विकास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आगे प्रश्न में, भूटान में विकास का माप किससे किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय से, संकल राष्ट्रीय आय से, या संकल राष्ट्रीय खुशी से, या नियंत्रित? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी संकल राष्ट्रीय खुशी से। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। भारत की योजना आयोग की क्या स्थापना कब हुई थी? भारत का जो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1945 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1960 में, ऑप्शन सी है 1970 में। तो याद रखना है इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा 1950 में। यानी क्या था कि भारत की योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न अगर चलेंगे। बिहार का सबसे बड़ी समस्या विकास के लिए, मतलब बिहार में सबसे बड़ी समस्या विकास के लिए क्या है दोस्तों? उद्योग की कमी, रोजगार की कमी, शिक्षा की कमी, इनमें से सभी। तो मुझे लगता है कि इनमें से सभी होना चाहिए। आप लोग समझ सकते हो बिहार में समस्या का, विकास का तो यही समस्या। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। विकास का मतलब केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति भी है, केवल तकनीक प्रगति है, औद्योगिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन जो होने वाला है दोस्तों वो आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति भी है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। 2020 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का HDI का मान था, क्या था? HDI का क्या नाम था, मतलब क्या मान था? 0.045, 0.0 जो सेम ही है, 0.0 मतलब 54, मतलब 540, या 0.5750। इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में काम करता है? भारत का जो अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में काम करता है? उद्योग में, कृषि में, सेवा में, व्यापार में? तो भारत का जो अर्थव्यवस्था सबसे बड़े हिस्सा क्षेत्र में काम करता है वो है यहाँ पर कृषि में। याद रहे भारत में ही तो ज़्यादा कृषि होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। राष्ट्रीय आय मापने की इकाई है
रुपया, डॉलर, भारतीय प्रतिशत। तो आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि भारतीय आय मापने की जो इकाई है वो बिल्कुल रुपया है दोस्तों, डॉलर से थोड़ी हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विकास के लक्ष्यों निर्धारण किसके अनुसार होता है? लक्ष्यों का उदाहरण जो होता है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार होता है, देश की सरकार के अनुसार होता है, या IMF के अनुसार होता है, या WTO के अनुसार होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आप लोग थोड़ा सा देखो, विकास का जो लक्ष्यों का निर्धारण के अनुसार होता है वो बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा, व्यक्ति को अधिकारों के अनुसार, देश की सरकार के अनुसार थोड़ी होगा। शिक्षा का स्तर किसका सूचक है? यानी शिक्षा का जो स्तर है वो किसका सूचक है? आर्थिक विकास का, सामाजिक विकास का, मानव विकास का। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन डी होना चाहिए सभी। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। बिहार का सबसे बड़ी विकास चुनौती क्या है? बिहार की जो सबसे बड़ी विकास चुनौती क्या है? बिजली है, सड़क है, शिक्षा और बेरोजगार है, या इसमें से सभी है? तो मुझे लगता है कि सभी होना ही चाहिए। सत्ता विकास का उदाहरण क्या है? जो सत्ता विकास है उसका उदाहरण क्या है? वृक्षों की कटाई, प्रदूषण, या वृक्षरोपण, या अधिक खनन। तो सत्ता विकास का उदाहरण जो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन यहाँ पर जो होने वाला है वो सी होने वाला है, वृक्षरोपण। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। राष्ट्रीय आय भाग जनसंख्या क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय होने वाला है, क्या होने वाला है? बिल्कुल इसका ऑप्शन 3 होगा, सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर चलेंगे। विकास एवं विरोधी मतलब ग्रोथ में अंतर क्या है? विकास बहुमुखी है और विरोधी केवल मात्रात्मक है, और दोनों समान है। विरोधी सामाजिक प्रगति है और यह विकास केवल उत्पन्न है। तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास बहुमुखी है और विरोधी केवल मात्रात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। HMI में शिक्षा का माप किया जाता है साक्षरता दर और औसत अध्ययन वर्षों से, या केवल स्कूल संख्या से, या केवल कॉलेज से, केवल विश्वविद्यालयों से? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, साक्षरता दर एवं औसत अध्ययन वर्षों से। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? औसत आय से, कुल आय से, राष्ट्रीय आय से, संकल आय से? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन जो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन ए होने औसत आय से। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है वो कौन करता है? IMF करता है, CO करता है, RBI करता है, WTO करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन भी CO करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। 1990 में पहली बार किस रिपोर्ट में HDI प्रकाशित किया गया? इसका ऑप्शन है IMF रिपोर्ट, UNP मानव विकास रिपोर्ट, विश्व बैंक रिपोर्ट, RBI रिपोर्ट। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन बी, UNP मानव विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। निम्न में से किसे गैर भौतिक विकास लक्ष्य कहा जाता है? समानता, सम्मान, स्वतंत्रता, या उनमें से सभी? तो मुझे लगता है कि उनमें से सभी है, निरुपयोग सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु? याद रखना, बिहार के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है केरला, जो आपको बताया भी गया था 95%। समानता किससे पता चलती है? प्रति व्यक्ति आय से, औसत आय से, या आय वितरण से, सभी से? तो मुझे लगता है कि आय वितरण से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। HDI में स्वास्थ्य का सूचक है जीवन प्रत्याश, अस्पताल की संख्या। सूचक क्या हो सकता है स्वास्थ्य के लिए? डॉक्टर की संख्या या दवाई की संख्या? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जीवन प्रत्याश। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। 39वां में है। आर्थिक विकास एक मात्रक है किस चीज़ का? राष्ट्रीय आय का, खेल का, कला का, या नृत्य? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय का। विकास जो आर्थिक विकास एक मात्रक है वो राष्ट्रीय आय का है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बोलता है कि GDP का अर्थ क्या है? GDP का अर्थ क्या है? क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
क्रॉस डिस्ट्रिक्ट क्रॉस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे, जीएनपी मतलब क्या है? जीएनपी इक्वल तो क्या होगा? जीडीपी विकास से आय, जीडीपी माइनस विदेश की आय, जीडीपी इंटू आई, जीडीपी डिवाइड आई। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जीडीपी विकास विदेश की आय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, रोजगार किस प्रकार का लक्ष्य है? तो भौतिक है, गैर भौतिक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा भौतिक है। विकास किस प्रकार के लक्ष्य है? तो भौतिक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे, 43वां में, जीवन प्रत्याशा का अधिक होना किसे निर्धारित दिखाता है? निर्देश। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे, मतलब इसका ऑप्शन है, स्वास्थ्य सेवा बेहतर होना दर्शाता है, और या शिक्षा कम होना दर्शाता है, रोजगार कम होना दर्शाता है, कि उत्पादन कम होना दर्शाता है? तो जीवन प्रत्याशा का अधिक होना किसे दर्शाता है? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन होगा कि स्वास्थ्य सेवा बेहतर होना। सत्ता विकास शब्दों में प्रमुखता किस रिपोर्ट में लाया गया? तो ये ऑप्शन आप लोग देख लेना, ब्रूटेल रिपोर्ट में, आरबीआई रिपोर्ट में, यूएनबी रिपोर्ट में, डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट में। इसका ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न में, एचडीआई का कितने सूचक होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3। एचडीआई में जो होता है वो 3 सूचक होते हैं। विकास के लक्ष्य सभी लोग के लिए समान होना चाहिए, अलग अलग हो सकती है, हमेशा समान रहती है, इनमें से कोई ना। तो विकास का लक्ष्य सभी के लिए जो होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, आर्थिक समानता अधिक पाई जाती है ग्रामीण भौतिक में, ग्रामीण भारत में। आर्थिक समानता किस में पाई जाती है? शहरी विकास में, किस में से कोई नहीं। तो इस जो होता है अक्सर होता है वो होता है यहाँ पर ग्रामीण में होता है। बिहार का विकास मुख्यतः निर्भर करता है किस पर? कृषि पर, उद्योग पर, खनन पर, पर्यावरण पर। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएगा। ये तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, 39वां में, प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देशों की तुलना के लिए, व्यक्तियों का तुलना के लिए, क्षेत्रों की तुलना के लिए, कि सभी के लिए? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा देशों की तुलना के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, 50वां में है, विकास का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? आय में विरोधी, शिक्षा और स्वास्थ्य के अनुसार। विकास की जो अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? विकास का सबसे अच्छा उदाहरण तो या केवल आय में विरोधी, केवल उत्पादन? मुझे लगता है ऑप्शन जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए, कि आय में विरोधी, शिक्षा में भी और स्वास्थ्य में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगर चलेंगे, देखो यहाँ पर कितना प्रश्न था? 50 था। ये चैप्टर 2 का है। तो देखो चैप्टर 7 तक VBI अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए ना, तो आप कुछ भी मत करो, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, कुल में 20 रुपये आप लोग पे कर देना। मैं पूरा PDF VBI जितना भी क्वेश्चन है मैं पूरा वो आपको भेज दूँगा। बाकी चैनल को